Good evening to all. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। Good evening. सौम्या अपना कैमरा ऑन करो फटाफट. सौम्या, हितेंद्र एंड द अदर गाय. यश है नहीं अभी. हाँ सौम्या, जल्दी से बताना मुझे, है ना. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? जल्दी से इधर कैमरे की तरफ देख के. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? जल्दी से. सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है और ऊपर वीडियो भी नहीं आ रहा। नहीं, वीडियो तो नहीं आया. वॉइस नहीं आ रही मेरी. सर मतलब अटक अटक के आ रही है। तो अटक अटक के आप भी बता दो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी में. सौम्या कैमरा ऑन करो, नहीं तो कल 10 टाइम्स लिख के लाना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है. हाँ जी हितेंद्र, आप बताओ मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है फटाफट, एक ही सांस में. एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3x वाई जेड प्लस 3x वाई जेड लास्ट में. वेरी गुड. ओके, तो केवल एक बच्चे को याद है. चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करेंगे. उससे पहले आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए जो आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद नहीं थी. ठीक है, कल आते ही वापस से यही क्लास लगेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स की. जो आज ऑफलाइन आ गए उनको तो ऑफलाइन अब फिक्स हो गया, अब उनके लिए ऑनलाइन आने का ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कल पनिशमेंट वर्क दिया है तो कल गायब हो जाओ. ठीक है ना, इन आप लोगों को ऑफलाइन ही पनिशमेंट वर्क चेक कराना है और फिर कल पूछेंगे वापस. फिर अगर वापस कल भी याद नहीं हो तो कल फिर मिलेगा और कल दुगना मिलेगा. कल 20-20 बारी होगी. जो भी चीज चूक जाओगे 20 टाइम्स करना है, आज 10 टाइम्स है. चलो एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1. तो यू हैव टू यूज ऑल दोस 10 और 11 आइडेंटिटीज व्हिच वी स्टडीड यस्टरडे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, साफ साफ कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. देखो, प्रोडक्ट फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, एक्सपेंड करो, बात एक ही है. समझ में आई बात? प्रोडक्ट फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, एक्सपेंड करो, बात एक ही है. केवल एक वर्ड आ जाता है फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करो में उल्टी चीज होती है, बाकी जितनी भी बच गई चीजें जैसे एक्सपेंड करो, फाइंड करो, सॉल्व करो, वो उन सब में हमको क्या निकालना है? एक्सपेंडेड फॉर्म ही निकालनी है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो इसकी मुझे क्या निकालनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी. कैसे निकालूंगा? मैं पहले पहचानूंगा कौन सी आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है. जैसे क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. मैंने देखा यार, क्या देखा मैंने कि पहला टर्म दोनों फैक्टर का सेम है, दूसरा टर्म दोनों फैक्टर का अलग है. तो मेरे को एकदम से आइडेंटिटी क्लिक करी. कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये इसकी फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमने याद करी थी, ये वो वाली फॉर्म थी. ठीक है, अब मैंने कंपेयर किया. देखो, हमारे पास क्वेश्चन फैक्टराइज फॉर्म में है. अभी किस फॉर्म में है? तो हम क्वेश्चन आइडेंटिटी की भी फैक्टराइज फॉर्म ही यहां पे लिखेंगे. भाई ऐसा भी कर सकता था मैं, इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकता था, बट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की हमारे पास कौन सी फॉर्म है? क्वेश्चन की हमारे पास है फैक्टराइज फॉर्म, तो आइडेंटिटी की भी फैक्टराइज फॉर्म ही लिखूंगा मैं एलएचएस में. उससे क्या होगा? उससे कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन कैसे होगा? देखो, x की सीट में क्या आ रहा है? x. a की सीट में क्या आ रहा है? 4. x की सीट में क्या आ रहा है? x. b की सीट में क्या आ रहा है? 4. तो यहां से इसको कंपेयर करने से हमको एक लाइन लिखनी होगी, कंपेयरिंग, इधर लिखनी पड़ेगी वो लाइन, कंपेयरिंग द गिवन क्वेश्चन विद द स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी. फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख दी. वी गेट हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी. देखो, x की सीट में x आ रहा है, दैट मींस x की वैल्यू तो x ही हो गई. a की सीट में क्या आ रहा है? 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई. फिर x की सीट में एक वो लिख दिया, एक बार, बार बार नहीं लिखना. b की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई. नाउ अब मेरा क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से लिखता हूं. क्वेश्चन वाज x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? x प्लस 10. अब आपको ये आइडेंटिटी कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे, बट
आपके इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ये x, a और b की वो वैल्यूज रखनी है जो आपने नीचे निकाल दी। ठीक है, फॉर्म ये वाली लिखनी है, वैल्यूज ये वाली लिखनी है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास सबसे पहले क्या है, x का स्क्वायर, तो मेरा x क्या है, मेरा x तो x ही है, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस फिर क्या लिखना है मुझे, a प्लस बी, तो मेरा a क्या है 4 और मेरा b क्या है 10, मुझे लिखना क्या है a प्लस बी, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा a और मेरा b तो 4 और 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस 10, और फिर x, तो मेरा x x ही है, x तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, तो x प्लस क्या है a इंटू बी, तो मेरा a और b क्या है, मेरा a और b है 4 और 10, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए बी का मतलब क्या होता है a इंटू बी, तो 4 इंटू 10, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 और x एज इट इज लगा दो आगे, और 4 इंटू 10 40, आंसर। ये इसकी बन गई एक्सपेंडेड फॉर्म। बताओ किसी को कोई दिक्कत? पहले क्वेश्चन लिखा, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करी, उसकी वो वाली फॉर्म लिखी जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, फिर वहां से कंपेयर करके वैल्यूज निकाली, फिर वापस क्वेश्चन लिखा। अब आइडेंटिटी की दूसरी वाली फॉर्म लिखनी है नीचे, बट वैल्यूज पुटअप करके लिखनी है, वैल्यूज जो यहां से कंपेयर करी वो पुटअप करी। भाई ये पार्ट तो हमको काम आया वैल्यूज निकालने के लिए, और ये पार्ट हमको काम आया वैल्यूज पुटअप करने। भाई यहां से निकालो वहां पुटअप करो, समझ आई? यहां से निकालो कंपेयर करके और वहां पुटअप करो और आंसर निकालो, समझ में आया? चलें सेकंड क्वेश्चन पे, चलो सेकंड पार्ट देखो। सर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो रिपीट कर सकते हो क्या? नहीं अब तो हो गया, जो चिड़िया चुग गई खेत। सेकंड क्वेश्चन देखो, एंड और कल से ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्ट कर दो, कल से कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, सब लोग सुन लो। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये सॉल्व करना है मुझे, ठीक है? तो सेम टू सेम वही सेम आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कैसी? पहली टर्म सेम दिखाई दे रही है और दूसरी टर्म अलग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है सबको? चलो क्या क्वेश्चन है बोलना जरा। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, देखो आइडेंटिटी वही लिख रहा हूं मैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, बोलो आइडेंटिटी, अब तो याद हो गई साक्षी, या अभी मल्टीप्लाई करोगे मन के अंदर? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो कंपैरिजन पे x की वैल्यू x, a की वैल्यू 8, x की वैल्यू x एंड b की वैल्यू क्या, -10, b की वैल्यू -10, माइनस का साइन भी तो लगा हुआ है उसमें, बोलो क्या आई कंपैरिजन में, x की वैल्यू तो x ही आई, कई बार x की वैल्यू x नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगी, ये भी याद रखना, फिक्स नहीं है कि x की वैल्यू भी x ही मिलेगी, जनरल केस में x ही मिलती है। a की वैल्यू क्या आई 8, b की वैल्यू क्या आई -10, ठीक है? क्लियर है? आप है ना यहाँ पे ये इक्वल टू की साइन की जगह से एरो का साइन लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इसके बराबर है ऐसा नहीं कह सकते हम, ये इससे कंपेयर होके इसकी सीध में आ रहा है वो कहेंगे अपन, है ना? भाई हमारे आइडेंटिटी में जो चीज है और क्वेश्चन में जो चीज है उस हिसाब से कंपेयर करने से x की सीध में x ही आ रहा है, एरो लगा दिया करो। a की सीध में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और b की सीध में क्या आ रहा है -10 आ रहा है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं मैं, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 विल बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या लिखना है, अब इस आइडेंटिटी को कॉपी पेस्ट करना है, इसकी मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म कॉपी पेस्ट करनी है, बट वैल्यूज पुटअप कर करके कॉपी पेस्ट करनी है, ऐसे ही नहीं पुटअप करनी है, ठीक है? चलो तो सबसे पहली टर्म क्या है, एक्स का स्क्वायर, हमारा एक्स एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, फिर क्या है प्लस, ठीक है? आगे क्या है a प्लस बी, लेकिन हमारे a और b कौन है 8 और -10, ये है ना, तो a प्लस बी को कैसे लिखोगे, a की जगह 8 प्लस b की जगह, तो 8 प्लस -10 हो जाएगा, आगे x रखा हुआ है, मैंने भी x का x रख दिया, फिर आगे क्या है a इंटू बी, प्लस लगाओ पहले, प्लस a इंटू बी, तो a क्या है 8, b क्या है -10, नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखा करो, ठीक है? चलो एक्स स्क्वायर 8 प्लस -10 क्या होगा, 8 के अंदर -10 जोड़ा तो -2 मिलेगा, भाई 8 रुपए थे 10 खर्च कर दिए तो 2 रुपए का कर्जा हो गया, होगा नहीं होगा? 8 पॉजिटिव थे उसमें 10 नेगेटिव हो गए, तो अल्टीमेटली 2 नेगेटिव बचेगा मेरे पास, 2 नेगेटिव और x लिखा हुआ है आखिरी में, तो -2x,
और 8 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 8 10 जा 80। आंसर ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इज दैट क्लियर? याद करो, अगर इसकी वापस आपको वो वाली फॉर्म बनानी हो तो क्या करेंगे? सोचो सोचो, मतलब कल को क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए और कहते भैया फैक्टराइज करो, मतलब ऐसी फॉर्म बनाओ, तो क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कल इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने ऐसे दो फैक्टर नहीं बनाए थे क्या? बनाए थे नहीं बनाए थे? ऐसा ही करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है उल्टे का, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में आ गया। ठीक है ना? क्लियर है? तो सारी बातें ध्यान में रखनी है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन है, बोलना 3x + 4 3x + 4 इंटू, पहले तो मैच करो कौन सी आइडेंटिटी है। वही आइडेंटिटी अभी जो यूज करी, पहली टर्म सेम, दूसरी टर्म अलग, तो वही वाली आइडेंटिटी चलेगी। कौन सी? x। अब सुनो, यहां पे सुनो, अपन ने एक गलती और करी है। सुनो, गलती क्या करी है बताओ शिखी, क्या गलती करी है? पिछले दो क्वेश्चन में गलती करी है, मतलब माइनर मिस्टेक कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को जब अपन एग्जाम में करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन XY में हो तो आइडेंटिटी XY की यूज नहीं करते हैं, AB की यूज करते हैं। है तो माइनर मिस्टेक पर मिस्टेक है, तो इसमें भी अपने को AB की फॉर्म में आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए थी, और इसमें भी करना अपने को ये चाहिए था। ठीक है, पर चलो अब XY में चलने दो एक बार तो, बट अपन ऐसा नहीं करें। अच्छा, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, A और B को तो A और B रहने दो, Y + A और Y + B रख सकते हैं, मतलब X की जगह Y रखो और A और B को A और B रखो। ठीक है, चलो अभी करके बताता हूं मैं। 3x + 4 3x - 4। अगर मैं इसको x + a इंटू x + b वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करता हूं तो सुनो, a और b तो ऊपर नहीं है लेकिन x तो है, तो सेम जो ऊपर चीज है वो उस फॉर्म में आइडेंटिटी यूज नहीं करते ना, तो केवल आप x को रिप्लेस करो। तो x को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं? y + a इंटू y + b। भाई अगर आपको x + a इंटू x + b की आइडेंटिटी याद है तो y + a इंटू y + b की आइडेंटिटी नहीं बना सकते क्या? बना सकते हो, बनाओ। y + a इंटू y + b, बोल दो आइडेंटिटी। जैसे x² होता था y², उसके बाद वही सेम a + b इंटू x होता था y, और उसके बाद a b। कोई दिक्कत? कंपैरिजन पे देखो, y की वैल्यू क्या आई? 3x। क्या आई? 3x। a की वैल्यू क्या आई? 4, एंड b की वैल्यू क्या आई? -5। y की वैल्यू वापस 3x आ गई, सेम सेम ही आएगी वो तो। b की वैल्यू -5। अब एक बार क्वेश्चन फिर से उतारो और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना शुरू कर रहे हैं। देखो ये तो है इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म, अब इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, ये वैल्यूज पुट अप करके निकाल ली। ठीक है ना? ओके, सबसे पहले क्या दिखा? y का स्क्वायर। हमारा y क्या है? हमारा y कैसा हो? 3x के जैसा हो। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस a + b, हमारे a और b कैसे हो? 4 और -5 के जैसे हो। तो a + b करना है तो 4 + -5 करना है। आगे है y, हमारा y कैसा है? 3x के जैसा है। तो देखो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैं मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आगे क्या है? a इंटू बी प्लस a कैसा है? 4, b कैसा है? -5। समझ में आई? ठीक है जी, 3x का होल स्क्वायर करूंगा, याद रहे 3x का होल स्क्वायर क्या होगा? 9x² प्लस 4 में -5 किया, बोलो श्रेष्ठ, माइनस का 1, 4 में 5 खर्च कर दिए तो 1 रुपए का कर्जा हो जाएगा, तो माइनस लगाओ यहाँ पे, -1, और आगे क्या है? 3x, तो -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा। चलो जी, 4 इंटू -5 -20। अल्टीमेटली आंसर आपको x में ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली किस में था? x में था। आप बीच में आइडेंटिटीज लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फाइनल आंसर उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट? समझ आ रहा है गायत्री? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने का लिए? थर्ड। अब फोर्थ वाला अलग आइडेंटिटी का है, बताओ कैसे? देखो, पहला टर्म सेम और दूसरा भी सेम, केवल और केवल साइन का डिफरेंस, केवल और केवल। तो शुरू के ये 3 क्वेश्चन तो अभी जो हमने आइडेंटिटी लिखी x + a इंटू x + b कह दो,
या फिर y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी कह दो, कैसे भी कह दो, उस टाइप उस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हुए हैं। और अब अगले दो क्या होंगे, दूसरी आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3/2। बोलो आइडेंटिटी कौन सी कंपेयर हो रही है यहाँ पे? y में तो क्वेश्चन ही है, तो यूज ए एंड बी। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, कंपेयर हो गई। अब इसकी वैल्यू क्या होती है इस आइडेंटिटी की, मतलब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी चलो स्क्वायर। ऑन कंपैरिजन वी विल गेट ए की वैल्यू वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू 3/2, और तो कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। वापस देखो अगले ब्रैकेट में भी आप कंपेयर करोगे तो देखो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू बोल दो -3/2। बी की वैल्यू क्या आएगी 3/2 ही आएगी, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू -3/2 है, तो माइनस से माइनस खत्म होकर बी की वैल्यू क्या बचेगी 3/2। तो दोनों ब्रैकेट से ए की वैल्यू वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू 3/2 आ रही है। ठीक है, नाउ एक बार क्वेश्चन उतारता हूं फिर से, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली फॉर्म कॉपी पेस्ट करनी है वैल्यूज पुटअप करके। तो ए का स्क्वायर है हमारा, ए कैसा हो वाई स्क्वायर के जैसा हो, तो वाई स्क्वायर का भी, क्योंकि उसने ए का स्क्वायर किया है ना, अब हमारा तो ए ऑलरेडी स्क्वायर में, तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा जी, वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, वाई टू द पावर 4, 2 2 जा 4 होता है, और 3/2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, आंसर ये है फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट वाला होमवर्क मार्क कर लो, यही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। a तो है 3, b है 2x, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये है, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप कर ले। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, दैट मींस वो हिंट दे रहा है कि यूज आइडेंटिटीज। आपको क्या यूज करना है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, उम्मीद ही मत लगाओ, आएगा ही नहीं, जो होगी नहीं तो क्यों सोचूं मैं, हाँ ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आएगा। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, उसने क्या कहा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना 103 इंटू 107, 95 इंटू 96, और इसका आंसर भी बताओ, सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है। यानी कि आपको क्या यूज करनी है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। जब अपन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे थे ना, सिखा रहा था मैं आपको, तभी भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे, बताया था इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक एग्जाम्पल भी दिया था। चलो, तो 103 इंटू 107, 103 इंटू 107, हमारी मजबूरी है कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐसे दो, ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है, तो मैं इन फैक्टर को ऐसा बना दूंगा ताकि पहली पहली टर्म सेम हो और दूसरी दूसरी क्या हो, अलग हो। तो 103 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3, एंड 107 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 7। 100 में 7 घटाएगा तो 107 आएगा, हाँ बोलो, 100 में क्या करोगे कि 107 आ जाए, 7 जोड़ोगे कि घटाओगे, बोल दो, तो बोल दो ना, गलत चीज तो फटाफट बोल देता है और सही चीज बोलने में इतनी देर। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, भाई 103 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिख सकते हो 100 प्लस 7। अब आप आइडेंटिटी से कंपेयर करो, तो अब देखो एक्स वाई से भी कर सकते हो और ए बी से, एक्स वाई से कर लो फिर। तो x प्लस ए होता था, क्या होता था x प्लस ए, और क्या होता था x प्लस बी होता था, किसके बराबर होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वी गेट, कंपेयर करो x a और b, तीन चीजें आ रही है, बोलो x कितना आ रहा है, a कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था 103 इंटू 107, लेकिन उसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है ना अभी, तो आप ये वाली फॉर्म लिखेंगे अब, है ना, जो आपने चेंज कर दी है नीचे। नाउ 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7,
अब आपको ये वाली आइडेंटिटी की इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म कॉपी पेस्ट करनी है बट वैल्यूज पुट अप करके। तो x का स्क्वायर करना है। आपका x कैसा है 100 के जैसा है, तो x का स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर होगा। फिर a और b को जोड़ना है। a और b क्या क्या है 3 और 7, तो 3 और 7 जुड़ जाएंगे। फिर इनटू बाहर x है, x की जगह क्या आएगा 100 आएगा, प्लस ए बी मतलब a इंटू b। बोलो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 4 टाइम्स 0 आएगा। 3 + 7 10 इंटू 100,000 प्लस 3 इंटू 7 21। तो 10,000, 1000 और 21 11,021 11,021 11,021 आंसर। देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में था तो आंसर भी कैसा आया है न्यूमेरिकल में। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा जो XY में है तो आंसर XY में, AB में क्वेश्चन है तो आंसर AB में, नंबर्स के अंदर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में तो आंसर भी न्यूमेरिकल्स में। तो 11,021 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बता दो फिर फटाफट, अपने आप सॉल्व करेंगे सब। पेपर पेन उठाओ फटाफट जल्दी। 95 इंटू 96 क्विक। जो सबसे पहले करके बताएगा उसको एक सुंदर सी शाबाशी मिलेगी। वो अभी टाइम मिलने दो थोड़ा, सैटरडे संडे शॉपिंग पे जाने दो मुझे। क्या 9120 9120 9120 ठीक है, देखते हैं। श्रेष्ठ जब तक नहीं बताएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटा मैथ्स कभी भी देखने से नहीं आती है, करने से आती है। अगर हमको टाइम नहीं मिल पाता यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको घर जाके करके देखना होता है। ऐसा नहीं कि सर ने करने के लिए कहा है तो ही करें। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 8, 10, 15, 20 रिवीजन चल रहा है, या 8, 10, 15, 20 वाले जल्दी जल्दी रफली करके देखो, पर खुद से करके देखो एक बार। ठीक है, जल्दी करो भाई श्रेष्ठ, सबकी नजरें तुम पे टिकी हुई हैं। नहीं आ रहा है तो 10 बार करना पड़ेगा, सोच ले। आप दोनों के अंदर मैग्नेट है क्या? आप दोनों के अंदर मैग्नेट है? या आयरन की कमी नहीं है, मतलब आयरन बहुत भरा हुआ है ताकि अट्रैक्ट हो जाते हो? हाँ जी, हो गया। अंश हो गया। साक्षी लास्ट स्टेप है। वो एक्स क्यू लिखा है, एक्स की वैल्यू नहीं है आपके पास? वैल्यू है तो एक्स क्यू लिख रहे हो, फिर उसको एक्स की वैल्यू लिखो ना उसकी जगह। क्या एक्स की वैल्यू?
हो गया? बोलो साक्षी, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 220 220 आंसर आएगा। इधर देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। 95 इंटू, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? 95 को 96 टाइम्स रखना है ना, मतलब 95 रुपीज आपको 96 टाइम्स मिल जाए, 95 मिल जाए, फिर 95 मिल जाए, फिर 95 मिल जाए, फिर ऐसे 96 बार मिल जाए, तो आपके पास टोटल 220 रुपए ही होंगे। इज इट पॉसिबल? 95 3 बार भी मिल जाए तो भी 220 से ज्यादा हो जाएंगे। 95 करीब करीब 100 रुपए ही तो हैं। 3 बार भी अगर मिल जाते हैं तो भी आप 200 को क्रॉस कर जाओगे। आपको 96 टाइम्स मिल रहे हैं तो हजारों में चले गए। चलो देखो, 95 इंटू 96 क्या किया सबसे पहले आपने इसको? 95 इंटू क्या है 96। देखो इसको दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 से कंपेयर कर दूं, तो 95 को फिर लिखना पड़ेगा 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिखना पड़ेगा 100 माइनस 4। तो इस ऑप्शन से चलें या इस ऑप्शन से चलें? 100 से कंपेयर करें या 90 से करें? 100 से। 100 से कंपेयर करना आसान होता है क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही जीरो लग जाते हैं ना। ठीक है, तो 100 से कंपेयर करते हैं हम लोग। हाँ श्रेष्ठ, किससे कंपेयर किया था? 90 से किया था, तो अब तो 90 से ही चलेंगे क्योंकि आपका तो आंसर आ गया ना, उसका 90 से आंसर नहीं आ रहा तो वो देखना भी क्यों नहीं आया। आपने किससे किया था साक्षी, 90 से या 100 से? 90 से। 95 को 90 प्लस 5 लिखा। चलो ठीक है, 95 को 90 प्लस 5 लिखा, 96 को 90 प्लस 6 लिखा। ठीक है, अब बोलो आइडेंटिटी बोलो, x प्लस ए। अब तो ये आइडेंटिटी रटी गई होगी, कल आते ही पूछूंगा, देखता हूं। हाँ, प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कंपेयर किया तो x की वैल्यू 90, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। x की वैल्यू 90, a की वैल्यू प्लस का 5 और b की वैल्यू प्लस का 6, सब पॉजिटिव लिया। ये फायदा है, अगर अब मैं 90 लूंगा तो हर चीज पॉजिटिव आएगी, अगर 100 लूंगा तो फिर a और b नेगेटिव होंगे, है ना। तो कोई हर एक तरीके में कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। ठीक है, तो 90 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 6 विल बी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले क्या है? x का स्क्वायर। x क्या है? तो फिर x का स्क्वायर करना है, दैट मींस किसका स्क्वायर करना है? 90 का स्क्वायर करना। फिर क्या है? a और b का जोड़। a b क्या है? 5 और 6, तो 5 और 6 का जोड़। अभी जब बोल रहा है तो फिर आंसर क्यों नहीं हुआ? जब इतना बता रहा है तो फिर कहाँ गलती कर दी बता? अभी तो कह रहा था हो नहीं रहा अभी। अच्छा, जब कराने लगता हूं तभी आ जाता है एकदम से। 90 प्लस a इंटू बी 5 इंटू 6, 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 इंटू 9, और दो एक जीरो है तो दो जीरो लग जाएंगे, 8100। अच्छा, 5 और 6 कितने होते हैं जोड़ोगे तो 11, और 11 इंटू 90 कितने होते हैं? 11 इंटू 90 करना है, देखो 11 इंटू 90, तो जीरो तो एज इट इज आ जाएगा, और 11 इंटू 9 करोगे तो 99, प्लस 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। इनको ऐड करना है, 0 0 0, 9 और 3 12, 1 2 और 9 11, 1 9120। ठीक है, समझ आया? गायत्री कहाँ गलती कर रही थी? ये वाला क्वेश्चन ही नहीं किया था, मतलब 100 से कंपेयर किया था, आंसर मैच हो गया 9120। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो 104 एंड 96। अब इसमें क्या दिक्कत है? देखो 104 एंड 96 में, हाँ जी सर, आइडेंटिटी दूसरी है। 104 इंटू 96, 104 को क्या लिख सकते हैं? प्लस, एंड 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 4। तो आइडेंटिटी कौन सी है? पहला टर्म भी सेम, दूसरा टर्म भी सेम, बस साइन का डिफरेंस है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू, या फिर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कैसे भी लिख सकते हो। a प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
कंपेयर किया तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, राइट। तो ए की वैल्यू क्या आई बोलो 100, बी की वैल्यू क्या आई बोलो 4, बस दो ही तो चीजें इसमें, ए और बी। तो अब फाइनली लिखो क्या हो जाएगा ये 100 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 - 4 इक्वल टू क्या करना है, ए का स्क्वायर, ए क्या है मेरा 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरा 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में से 16 रुपए छुट्टे दे दिए किसी को, कितने बचे 5 8 9,984 आंसर। ठीक है जी, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब उल्टा चलेगा यहां से, इन दोनों क्वेश्चन में तो आपको एक्सपेंड करने के लिए कह रहा था, ऑलरेडी ये फैक्टराइज फॉर्म है, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग, समथिंग इनटू समथिंग। अब क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी और क्या करवा रहा है फैक्टराइज, और ये उल्टा आना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसमें आपको इनको ब्रेक करना है, अलग 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 करना है, किस में ब्रेक करूं वो भी सोचना है, प्लस आइडेंटिटी भी सोचनी है, ठीक है। अब आइडेंटिटी कैसे सोचेंगे, सारी आइडेंटिटी याद हो तो सोच सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं 1 2 3, तो आप वो आइडेंटिटी सोचो जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टर्म्स होती हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी होती है, बट a प्लस बी के होल स्क्वायर में सारे प्लस प्लस होते हैं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच कर रही है, ठीक है ना। अगर मान लो बीच वाला टर्म नेगेटिव होता तो फिर a माइनस, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है। चलो तो कंपेयर करते हैं फटाफट, इसको कैसे करते हैं, इसका करने का तरीका क्या होता है। हमेशा जब भी फैक्टराइज करना हो ना, तो पहले तो लिख दो क्वेश्चन, पहले क्या करो क्वेश्चन, फिर एक लाइन छोड़ दो बीच में, क्यों, इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी अपने को, लेकिन हमने को पता नहीं है कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है। अब सुनो, आइडेंटिटी लिखो, तो एक्स वाई में है तो ए बी में आइडेंटिटी लिख दूं मैं। अब ए बी में आइडेंटिटी बताओ कौन सी यूज करोगे, इक्वल टू, मैं कह रहा हूं ये ऐसी आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे, अब बोलो, अब बोलो, मैं कह रहा हूं ऐसी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो पहले, देन लिखो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, फैक्टराइज करना है अभी आपको, ठीक है। तभी मैंने कहा था इधर से इधर, इधर से इधर मूव करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो उस आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आप कह रहे हो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म मत बोलो, पहले पहले क्या बोलो एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन राइट इट्स फैक्टराइज्ड फॉर्म। ऐसा मैंने ये वाली फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में है। तो अब कंपेयर करना है मुझे, तो इस आइडेंटिटी में दो चीजें हैं, एक a है और एक b है, तो कुल मिला के वैल्यू भी दो ही चीजों की आएगी, a की कुछ वैल्यू आएगी और b की कुछ वैल्यू आएगी। अब वैल्यूज कैसे देखेंगे, देखो भाई देखो, यहां पे कोई एक सिंगल नंबर है जिसका स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट करो कि ये किसी सिंगल नंबर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। क्या लिख सकता हूं 3x का, ऐसा करने से a की वैल्यू आ गई 3x, समझ आया। ये लाइन मैंने इसलिए छोड़वाई थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैक्टराइज वाले हर एक क्वेश्चन में लाइन छोड़नी है, फिक्स मान लो, ठीक है। यहां तो कोई डाउट। अब चलो आपको 2ab, इसको 2ab में ब्रेक करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहले लास्ट टर्म कर लो, पहले लास्ट टर्म कर लो। तो ये b का स्क्वायर है और वो y का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू सीधी सीधी y आ गई, यहां तो b की वैल्यू सीधी सीधी y आ गई, लिख दूं मैं b की वैल्यू y, लिख दूं। अब बीच वाली टर्म को एक्सपेंड करता हूं मैं, तो +2, इसको मैं लाइन को हटा देता हूं, इसको बैठा देता हूं। अब सुनो क्या लिखना है मुझे, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखना है 2ab, तो a, लेकिन मेरा a क्या है इंटू, फिर b है, मेरा b क्या है y, भाई 2ab का मतलब क्या होता है 2 इंटू a इंटू b, तो मेरा 2 तो मैंने लिख दिया, मेरा a क्या है 3x, मेरा b क्या है y, प्लस और y स्क्वायर को आपने लिख दिया y का स्क्वायर। इतना करने के बाद आप एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने इसको जिस हिसाब से मैनिपुलेट किया है तो इसका आंसर ऊपर वाली चीज होती है कि नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी से करके देखेंगे फटाफट, क्विक। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, अच्छा 2 इंटू 3 6 और x इंटू वाई एक्स वाई 6xy होता है, मतलब आपने जो इसको तोड़ा है ना वो वापस उसके बराबर भी आना चाहिए, और y स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, सिंपल है। तो
तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू y जो आपने कंपेयर करी है वो सही है, क्योंकि हर एक टर्म अपनी अपनी टर्म से वैल्यू वाइज मैच कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या है, हमने हमारा कंपैरिजन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे हम वापस से। नाउ क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म लिखेंगे जो अपन ने मैनिपुलेट कर दी। क्या, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, चाहो तो उसको भी एक ब्रैकेट में रख दो 2ab वाली टर्म को, प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वाली फॉर्म लिखनी है लेकिन वैल्यू पुट अप करके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपका a क्या है 3x, प्लस b, आपका b क्या है y का होल स्क्वायर। आंसर, दिस इज योर आंसर। ये फैक्टराइज फॉर्म बन गई। ठीक है, समझ आया, बोलो सक्षम, समझ आया। मिडिल टर्म से नहीं होगा, मिडिल टर्म में केवल और केवल एक ही वेरिएबल होता था। मिडिल टर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था एक वेरिएबल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का। यहाँ तो x और y दो वेरिएबल है, इसीलिए नहीं होगा, इसलिए आइडेंटिटी से ही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका बता दो फटाफट। 4y स्क्वायर, फिर क्या है आगे माइनस का 4y, फिर क्या है आगे प्लस का 1। सबसे पहले तो एक लाइन छोड़ दो और आइडेंटिटी लिखो। तो पहली और आखिरी टर्म पॉजिटिव है, बीच की नेगेटिव है, तो आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस 2ab, बीच की टर्म नेगेटिव, और फिर लास्ट में b प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट, आइडेंटिटी कंपेयर कर ली। अब इस 4y स्क्वायर को किसी एक सिंगल नंबर का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर किसी सिंगल नंबर का स्क्वायर है। तो 4y स्क्वायर को किस सिंगल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर। ऐसा करने से a की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करने से 2y आ गई। कोई डाउट। चलो आगे है 1, इधर है b स्क्वायर, तो 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा करने से b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब केवल बीच वाला टर्म मैच करना है कि मैच होता है कि नहीं होता है। क्या है माइनस, ये लगा दिया मैंने माइनस। क्या है 2, ये लगा दिया मैंने 2। क्या है a की जगह 2y। क्या है b की जगह, अब करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2y इंटू 1 4y होता है क्या, होता है ना। दैट मीन्स हमारा ये कंपैरिजन सही है, दैट मीन्स हमारा ये कंपैरिजन सही है। चलो भाई खत्म कहानी। सो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करो, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है आपका माइनस, b क्या है आपका का होल स्क्वायर। आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है ना, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। पहले तो क्या करता हूं, एक लाइन छोड़ दूं, ठीक है, छोड़ दी। अब आइडेंटिटी कौन सी मैच कर रही है यहां पे, बोलो क्या होता है वो। पहले क्या लिखेंगे, अभी किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो फैक्टराइज फॉर्म है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फैक्टराइज फॉर्म क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये सिंगल नंबर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को सिंपली आप एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, सिंगल नंबर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस। बी का स्क्वायर, तो सिंगल नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो वाई स्क्वायर बाई 100 को मैं सिंगल नंबर का स्क्वायर लिखना चाहता हूं, तो वाई बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बस दो ही टर्म है, नीचे भी दो ही टर्म आ गए। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, माइनस की जगह माइनस आ गया। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। कंपेयर करने से ए की वैल्यू बोलो एक्स, और बी की वैल्यू वाई बाय 10। सो क्वेश्चन लिखूंगा एक बार और, एक्स का स्क्वायर, ये कंपैरिजन करते टाइम ये एरो फेरो लगा रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लगाना ना, माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। क्या है आपका ए प्लस क्या है आपका बी इंटू क्या है आपका ए, देखो ना, माइनस क्या है आपका बी
आंसर ये हो गई इसकी फैक्टराइज्ड। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर है? तो कल से अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। आज तो क्या है, आइडेंटिटीज कैसे पुटअप करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, आधा टाइम तो ये सिखाने में चला गया। अब कल से आप इस चीज में एक्सपर्ट हो चुके हो कि कैसे आइडेंटिटी लिखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर पुटअप करते हैं। इस चीज में परफेक्ट हो गए तो अब तो बस आइडेंटिटी चेंज होती रहेगी क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, प्लस आते ही आइडेंटिटीज पूछूंगा, नहीं आते ही पनिशमेंट वर्क चेक करूंगा, उसके बाद आइडेंटिटी पूछूंगा, उसके बाद अगला पनिशमेंट दूंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10 फिर से ज्वाइन कर लीजिए, RBSC।